काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 3B के अंदर क्या चेंजेस किया गया, रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर क्या चेंज किया गया है और जीएसटी पोर्टल के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। इन विजिबल चेंजेस के अलावा काफी सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि हिडन हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे चेंजेस और इनहैंसमेंट्स किए गए हैं जीएसटी पोर्टल में जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल चेंजेस हैं। क्या क्या वो चेंजेस हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक प्रेस नोट है जो कि इशू किया गया है जीएसटीएन और सीबीआईसी की तरफ से। इसमें बताया गया है रीसेंट एनहांसमेंट्स मेड एंड डिफेक्ट्स फिक्स्ड ऑन जीएसटी पोर्टल, यानी कि कुछ एनहांसमेंट्स और कुछ ग्लिचेस जो कि जीएसटी पोर्टल पे आते थे उनको अब फिक्स किया गया है। यहां पे थोड़ा सा इमेज जो है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें डिटेल्ड में वन नोट के अंदर बताने वाला हूं। यहां पे जो पहला चेंज किया गया है वो अगर आप देखेंगे तो सुओ मोटो कैंसिलेशन के केस में जब आप रिवोकेशन फाइल करते थे, अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और आप रिवोकेशन जब फाइल करते हैं तो वहां पर एक एरर मैसेज आता है कि रिवोकेशन कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फाइलिंग ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स टिल करंट डेट। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को। लेट सपोज आज के डेट में 10 नवंबर 2020 है, आज आप जा रहे हैं रिवोकेशन फाइल करने के लिए, आपका कैंसिल हो गया है नंबर 1 अप्रैल 2020 से। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप रिवोकेशन फाइल करते हैं तो आपको बताता है कि जिस दिन आप रिवोकेशन फाइल कर रहे हैं उस दिन तक की, यानी कि 10 नवंबर 2020 तक की रिटर्न फाइल कीजिए, जबकि आपका नंबर तो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2020 को कैंसिल हो गया। आपको यह पता होना चाहिए जब जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है उसके बाद के टैक्स पीरियड का रिटर्न आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा नहीं, तो ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी। अब यहां पर चेंज कर दिया गया है। अब यहां पर जो चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि आपको रिवोकेशन फाइल करना है। और रिवोकेशन आप कब तक फाइल कर सकते हैं, रिवोकेशन फाइल करने के लिए कब तक की रिटर्न फाइल करनी होनी चाहिए, करंट डेट की जगह पे अब वहां पे चेंज किया गया है और वहां बता दिया गया है कि रिवोकेशन कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फाइलिंग रिटर्न्स अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। करंट डेट की जगह पे कैंसिलेशन डेट जो है वो वैलिडेशन में डाल दिया गया है, यानी कि जिस दिन आपका नंबर कैंसिल हुआ उस टैक्स पीरियड तक का आप रिटर्न फाइल करके अपना रिवोकेशन जो है वो करवा सकते हैं। ये हुआ है सबसे पहला और बेहद इंपॉर्टेंट चेंज। व्हाइल फाइलिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अगेंस्ट सुओ मोटो कैंसिलेशन हैज बीन चेंज्ड टू, करंट डेट को चेंज किया गया, प्लीज फाइल ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स टिल कैंसिलेशन डेट बिफोर सबमिशन ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन। जब आपका नंबर रिवोक हो जाए उसके बाद की रिटर्न आप बाद में फाइल कर सकते हैं। अगला जो चेंज है वो है कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना चाह रहे थे, रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं, तो आपको CMP 02 फाइल करना होता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा हो रहा था कि आपने CMP 02 फाइल कर दिया और वो टैक्स ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। अब एक साल में आप एक ही बार जा सकते हैं कॉम्पोजिशन में, वो भी ईयर एंड पे या फिर दूसरे साल के ईयर बिगिनिंग पे। अब यहां पर दिक्कत ये थी, जैसे ही आपने रिजेक्शन के लिए आपके पास आ गया ऑर्डर तो आप रीअप्लाई नहीं कर पा रहे थे फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आपको कॉम्पोजिशन में जाना था बट रिजेक्शन हो गया तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो खत्म हो जा रहा था। अब यहां पे टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल CMP 02 अगेन इफ द प्रीवियस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय द टैक्स ऑफिशियल फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर। सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर रिजेक्ट हो जाता है तो अब आप दोबारा से CMP 02 भर के अपने आप को कॉम्पोजिशन में शिफ्ट कर सकते हैं। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेहद जरूरी चेंजेस जो किए गए हैं।
अगला जो चेंज किया गया है, इफ SCN was issued to a person applying for registration on the ground of document submitted in support of principle of business, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में कोई क्लैरिफिकेशन आता है, तो उसके अंदर जो पोर्टल्स में दिक्कत आ रही थी कि वहां पर एरर आता है, सिस्टम एरर आता है अगर आप री अप्लाई करते हैं और री सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो इस ग्लिच को भी अब फिक्स कर दिया गया है। अब आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट जो है वो आसान तरीके से कर पाएंगे। और भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि विड्रॉल फॉर कंपोजिशन स्कीम अगर आपका सेव्ड स्टेज में है एंड दे हैव चेंज्ड देयर ईमेल आईडी एंड मोबाइल, देन दे विल नाउ गेट द OTP ऑन द अपडेटेड मोबाइल नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कंपोजिशन से विड्रॉ करना चाहते हैं, रेगुलर में जाना चाहते हैं और इन बिटवीन आपने एप्लीकेशन सेव कर दिया और उसके बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है, तो एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे जो OTP जाएगा वो अपडेटेड नंबर पे जाएगा, अपडेटेड ईमेल आईडी पे जाएगा। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन पहले तो चेंज है ये काफी बड़े चेंज हैं जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। और भी कई छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे कि GSTP के केस में अगर आप कोर अमेंडमेंट फाइल करते हैं, कोर अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो वो डीम्ड अप्रूव्ड हो जाएगा अगर ड्यू डेट जो है पास हो चुका है। पहले ये चीजें कोर अमेंडमेंट और नॉन कोर अमेंडमेंट के केस में GST प्रैक्टिशनर्स के लिए लागू नहीं हो रही थी, ऑटो अप्रूवल वाला जो प्रोविजन है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। आगे इन्होंने लिखा है सबमिशन ऑफ नॉन कोर अमेंडमेंट एप्लीकेशन विदाउट अ जिप कोड in case the authorized signatory who is not an Indian will not be allowed on GST portal।